तो चलिए आज हम लोग क्या पढ़ेंगे 12.2 का बेसिक। ठीक है, देखिए बेसिक हम लोग पढ़ते क्यों हैं, क्योंकि बेसिक जो होता है ना कोई भी चैप्टर का उसका जड़ होता है। जब बेसिक पढ़ लेते हैं तो उसमें हम लोग को चैप्टर को बनाने में आसानी होता है। ठीक है, जैसे 12.1 का बेसिक पढ़े थे, उसमें तो बहुत सारे वृत्त का जाने, त्रिज्या क्या है, व्यास क्या है, परिधि क्या है, सब जान गए। तो इसमें हम लोग 3 चीज़ों को पढ़ेंगे इसका बेसिक में। पहला क्या, त्रिज्याखंड, त्रिज्याखंड। उसके बाद पढ़ेंगे वृत्तखंड। क्या पढ़ेंगे, वृत्त खंड। उसके बाद पढ़ेंगे चाप की लंबाई, चाप की लंबाई। इन 3 चीज़ों को पढ़ेंगे। क्या क्या, त्रिज्याखंड, वृत्तखंड और चाप की लंबाई। देखिए सबसे पहले हम लोग तो जानते हैं कि वृत्त होता कैसे है। ये वाला क्या है, वृत्त है। और जिस बिंदु से वृत्त के परिधि के प्रत्येक बिंदु की लंबाई बराबर होता है उस बिंदु को केंद्र कहते हैं। जैसे यहाँ से लेकर अगर इसकी लंबाई मापेंगे, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यदि सबकी दूरी बराबर हो इस बिंदु से तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, केंद्र बोलेंगे। क्या बोलेंगे, केंद्र। ठीक है, तो हम लोग को पढ़ना एक्चुअली क्या है कि चाप की लंबाई और त्रिज्याखंड और वृत्तखंड। त्रिज्याखंड क्या होता है सबसे पहले जान जाते हैं। तो त्रिज्याखंड किसको बोलते हैं, तो जब किसी वृत्त को त्रिज्या के द्वारा खंड किया जाता है तो उसे त्रिज्याखंड कहते हैं। अब इसमें क्या बोले कि जब किसी वृत्त को त्रिज्या के द्वारा खंड किया जाता है, यानी उसी वृत्त का त्रिज्या से जब खंड किया जाता है तो उसे त्रिज्याखंड कहते हैं। लेकिन उसमें एक त्रिज्या नहीं होता है, उसमें कितने त्रिज्या होते हैं, 2 त्रिज्या। उसमें कितने त्रिज्या होते हैं, 2 त्रिज्या। और उसके साथ साथ क्या होता है, यहाँ से लेके चाप की लंबाई, यहाँ से लेके चाप की लंबाई। तो इसका हम लोग परिभाषा बोल सकते हैं कि वृत्तीय क्षेत्र का वह भाग, वृत्तीय क्षेत्र का वह भाग जो 2 त्रिज्या और संगत चाप से घिरा हो उसे त्रिज्याखंड कहते हैं। क्या कहते हैं, त्रिज्याखंड। जैसे ध्यान से देखिए, यहाँ 2 त्रिज्या है और यहाँ से लेके यहाँ क्या है, चाप की लंबाई। हम लोग जानते हैं चाप को लेके इसे घुमाते हैं ना तो ये टोटल चाप की लंबाई है। तो यहाँ से यहाँ तक जो चाप है ना, और ये त्रिज्या द्वारा जो काट रहा है तो उसको त्रिज्याखंड कहते हैं। क्या कहते हैं, त्रिज्याखंड। नहीं सर खाली इसी को त्रिज्याखंड बोलेंगे तो ये भी क्या है, तो गौर करके देखिए। इसको हम क्या करते हैं, इसको काट के बाहर निकालते हैं तो कुछ इस प्रकार से बनेगा। ठीक है, जब इसको काट के निकालेंगे तो कुछ इस प्रकार से बनेगा। ये इससे करके क्या बनेगा, इससे बनेगा ना। जब इसको काट के निकालेंगे तो यहाँ से काट के ये वाला निकल गया, तो ये भी क्या बना, ये भी तो इसका चाप की लंबाई है। जब ये टोटल जब चाप है तो इसको जब चाप बोलेंगे तो इसको चाप नहीं बोलेंगे, तो ये भी तो चाप है। और ये भी चाप हो गया, ये वाला एरिया, ये वाला निकल गया, तो ये भी चाप है, ये भी चाप है। तो इसको भी त्रिज्याखंड बोलेंगे क्योंकि इसका भी भाग त्रिज्या से ही काटा हुआ है और इसका भी भाग त्रिज्या से ही काटा हुआ है, तो दोनों त्रिज्याखंड ही है। अब कन्फ्यूजन है कि सर इसको क्या बोलिएगा, इसको क्या बोलिएगा, दोनों को त्रिज्याखंड ही बोलेंगे, नहीं। लेकिन आप बोलेंगे सर क्या बोलेंगे, तो ध्यान से देखिए, ये जो एरिया है ना ये बड़ा एरिया है, ये जो है छोटा एरिया है। लेकिन दोनों त्रिज्या के द्वारा खंड किया गया है, लेकिन दोनों त्रिज्याखंड ही है। लेकिन ये एरिया बड़ा होने के कारण इसको बोलेंगे दीर्घ त्रिज्याखंड। क्या बोलेंगे, दीर्घ त्रिज्याखंड। क्या बोलेंगे, दीर्घ त्रिज्याखंड। क्या बोलेंगे, दीर्घ त्रिज्याखंड, क्योंकि दीर्घ का मतलब बड़ा, दीर्घ का मतलब बड़ा। ये बड़ा त्रिज्याखंड है। बोलेंगे सर इसको क्या बोलेंगे, ये छोटा है। क्या है, छोटा है, इसको बोलेंगे लघु त्रिज्याखंड। क्या बोलेंगे, लघु त्रिज्याखंड। क्या बोलेंगे, लघु त्रिज्यखंड, क्योंकि ये छोटा है इसलिए त्रिज्यखंड। कभी कभार इसको लघु त्रिज्यखंड नहीं बोल के डायरेक्टली त्रिज्यखंड बोल देता है। क्या बोलता है, त्रिज्याखंड। क्या बोल देता है, त्रिज्यखंड बोल देता है। तो कन्फ्यूजन नहीं होना है, क्योंकि लघु त्रिज्याखंड को त्रिज्यखंड भी बोल सकते हैं, लेकिन दीर्घ त्रिज्याखंड को त्रिज्याखंड बोलिएगा तो ये छोटा वाला ही आ जाएगा उसका अर्थ, क्योंकि त्रिज्याखंड को लघु त्रिज्याखंड ही बोला जाता है। ठीक है, लेकिन सवाल जब आएगा ना तो बड़का वाला जब बोलेगा निकालने तो दीर्घ त्रिज्याखंड वो खुद ही बोल देगा, लेकिन छोटका वाला जब निकालने बोलेगा तो लघु को कभी कभार नहीं भी देता, खाली त्रिज्याखंड लिख देता, तो कन्फ्यूजन हो जाता है कि क्या निकालें, बड़ा वाला कि छोटा वाला। त्रिज्याखंड का मतलब होता है छोटा वाला ही निकालना है। ठीक है, चलिए ये तो हो गया। ये क्या बोले हम कि ये वाला जो छोटा वाला एरिया है उसको लघु त्रिज्याखंड, जो बड़ा वाला है उसको दीर्घ त्रिज्याखंड। कभी कभार इसको हम लोग त्रिज्याखंड को भी, त्रिज्याखंड का मतलब लघु वाला ही समझेंगे। ठीक है, सवाल जब बनाएंगे तो और भी क्लियर हो जाएगा। तो समझ में आ गया कि त्रिज्या के द्वारा किया गया खंड यानी 2 त्रिज्या और संगत चाप से
घिरा क्षेत्रफल को क्या कहते हैं? त्रिज्याखंड वो कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रिज्याखंड कहते हैं। समझ में आ गया? तो ये था त्रिज्याखंड। आप बोलेंगे सर इसका सूत्र नहीं बताइएगा? सूत्र बताएंगे, तीनों को लास्ट में लिखेंगे कि त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, उसके बाद वृत्तखंड का क्या होता है, उसके बाद चाप की लंबाई क्या होता है। लेकिन उसको पहले जान लेते हैं कि ये है क्या चीज़, तो उसके बाद हम लोग उसको सूत्र भी बना लेंगे। ठीक है, तो ये तो एक नंबर हो ही गया कि इसको हम लोग क्या कहते हैं? त्रिज्याखंड। ठीक है, यानी दीर्घ त्रिज्याखंड। इसको क्या कहते हैं? लघु त्रिज्याखंड या त्रिज्याखंड भी बोल सकते हैं। ठीक है, यानी इसका नाम भी होता है। तो ठीक है, ये तो समझ में आ गया। अब आपको बताते हैं कि वृत्तखंड क्या होता है। देखिए, ये भी एक वृत्त ले लिए। हम लोग जानते हैं कि केंद्र के नीचे से जब परिधि को कोई छूता है दोनों तरफ, तो उसको क्या नाम दिए थे? पीछे में जीवा नाम दिए थे। क्या नाम दिए थे? जीवा। लेकिन केंद्र से अगर होकर गुजर रहा है तो उसका नाम क्या दिए थे? व्यास। समझ में आ रहा है ना? जो कि जीवा ही है, लेकिन केंद्र को छूने के कारण उसका नाम व्यास पड़ गया था। तो यही देखिए, आप चाहे यहाँ लीजिए या यहाँ लीजिए, लेकिन केंद्र पर नहीं छूना चाहिए, जीवा होना चाहिए। ठीक है, कौन होना चाहिए? जीवा। उस केंद्र को नहीं छुएगा कभी भी। तो देखिए क्या बोले कि जीवा द्वारा, इसका परिभाषा हो जाएगा, देखिए ध्यान से, कि जीवा द्वारा यानी वृत्तीय क्षेत्र का वह भाग जो जीवा और उसके संगत चाप से घिरा हो। क्या हो? वृत्तीय क्षेत्र का वह भाग जो जीवा और उसकी संगत चाप से घिरा हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? वृत्तखंड कहते हैं। क्या कहते हैं? वृत्तखंड। अब यदि ध्यान दीजिएगा तो ये भी दो भाग है। इसको अगर हम लोग ऐसे बनाएंगे तो कुछ इस प्रकार से बनेगा, कुछ इस प्रकार से बनेगा। जब इसको काट के हटा लेंगे तो ये वाला भी बन गया, ये वाला भी बन गया। तो इसके लिए ये वाला जीवा, इसकी संगत चाप, इसके लिए ये वाला जीवा, इसको संगत चाप, दोनों ही तो वृत्तखंड हो गया। अब बोलेंगे क्या? इसको क्या बोलेंगे? इसको क्या बोलेंगे? आप समझ गए होंगे शायद कि इसको हम क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे। ये बड़का वाला एरिया है, इसको क्या बोलेंगे? दीर्घ वृत्तखंड। क्या बोलेंगे? दीर्घ वृत्तखंड। समझ गए ना? दीर्घ का मतलब बड़ा, बड़ा वाला त्रिज्याखंड। अब इसको क्या, सॉरी, बड़ा वाला वृत्तखंड। और इसको क्या बोलेंगे? लघु वृत्तखंड। क्या बोलेंगे? लघु वृत्तखंड। ये छोटका वाला एरिया है, ये बड़का वाला एरिया है, तो इसको भी कभी कभी वृत्तखंड ही बोल दिया जाता है। ठीक है, इसको हम लोग शॉर्ट में वृत्तखंड भी बोलेंगे, वृत्तखंड। इसको, इसका मतलब ही क्या होता है? लघु वृत्तखंड ही होता है। ठीक है, क्योंकि छोटका वाला के लिए इसको कभी कभार क्वेश्चन से हटा लिया जाता है, डायरेक्टली बोल देता है वृत्तखंड निकालिए, तो फिर कन्फ्यूजन हो जाता है कि ये वाला एरिया निकाले कि ये वाला एरिया निकाले। तो वृत्तखंड जब भी बोलेगा तो छोटा वाला ही नजर देना है। ठीक है, और जब दीर्घ बोल देगा तो हमेशा बड़ा वाला। ठीक है, और लघु बोल देगा तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, तो हम क्या बोले कि इसका परिभाषा भी बोल दिए, इसका छोटका वाला और बड़का वाला का भी नाम बता दिए। अब इसका सूत्र को भी देखेंगे। उसके बाद हम लोग पहले जान लेते हैं कि चाप की लंबाई क्या है। चाप की लंबाई को तो जानते हैं। जैसे ध्यान दीजिए, हम लोग सबसे पहले क्या किए थे? एक वृत्त बनाए थे, उसको काट के हम लोग क्या किए थे? त्रिज्या के द्वारा दो भाग किए थे ना। तो ध्यान से, हम क्या नाम दिए थे इसको? चाप की लंबाई। तो ये भी तो चाप है, इसके लिए एटो चाप हुआ, तो ये भी तो चाप है, ये भी तो चाप है, इसके लिए एटो भी चाप है। इसकी लंबाई कैसे निकालेंगे? इसी को हम लोग बोलते हैं चाप। जब बोले आपको चाप की लंबाई निकालिए, तो किसका निकालिएगा? ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, क्या निकालिएगा आप? तो ध्यान देखिए एक चीज़, जब आपको बोलेगा कि त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालिए लघु का, तो लघु वाला ये वाला एरिया निकालना है। तो अगर बोलेगा कि लघु का त्रिज्याखंड भी निकालिए, ये क्षेत्रफल भी निकालिए और उसकी चाप की लंबाई भी निकालिए, मतलब इसी एरिया का चाप की लंबाई। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? जब बोलेगा दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालिए और उसकी चाप की लंबाई भी निकालिए, मतलब इसका एरिया भी निकालना है और इसमें जो चाप की लंबाई ये वाला एरिया है उसको भी निकालना है। ठीक है, क्वेश्चन उसी में रहेगा। आपको जिसका क्षेत्रफल निकालना बोलेगा ना, उसी में अगर हमको चाप की लंबाई बोल दे तो उसी में जो चाप बनेगा उसका वही चाप की लंबाई हमको निकालना है। ठीक है, जैसे यदि हमको बोल दे, मान लीजिए कोई वृत्त दे दिया, ठीक है, और बोलेगा मान लीजिए ये वाला दे दिया, ठीक है, बोलेगा लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालिए, लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालिए, लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालिए। तो हम लोग इस छोटा वाला को निकालेंगे और बोलेगा उसका चाप की लंबाई निकालिए। तब इठो भी बताना हमको, साथ साथ में ये भी बताना इसकी लंबाई कितना है। ये तो एरिया पूछ ही लिया कि ये कितना एरिया है, उसका बोले चाप की लंबाई निकालिए, तो इठो भी निकालना है, नहीं इसी का। अरे यदि बोल देगा
कि नहीं, आप दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालिए और क्या कीजिए, उसमें चाप की लंबाई भी निकालिए। तो इसकी एरिया भी बताना है और यहाँ से लेके यहाँ तक चाप की लंबाई निकालना है। समझ में आया कि नहीं आया? मतलब चाप की लंबाई मतलब उसकी जो परिधि की लंबाई है वो तो निकालना है, ठीक है। तो कट जाने के कारण उसको चाप की लंबाई बोलेंगे। क्या बोलेंगे? चाप की लंबाई। तो आइए आप देखते हैं कि इसका सूत्र जो है वो किस प्रकार है, ठीक है। उसके बाद हम लोग फिर सवाल पे चलेंगे। इसको मिटा देते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, सूत्र को देखते हैं, ठीक है। पहला सूत्र क्या है, 1 नंबर, कि त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल बराबर होता है त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बार एग्जाम में आया था 2022 में, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। इससे ऑब्जेक्टिव में उठाया जाता है। क्या इसको दिया है ऑब्जेक्टिव में, और ऑब्जेक्टिव का ही क्वेश्चन इससे उठाएगा, ठीक है। इस बार हो सकता है एक पूछा था, अगला बार हो सकता है ये वाला पूछ ले, ये वाला पूछ ले, कुछ भी पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव में। इसलिए कभी भी पढ़ाई से वंचित मत रहिए, हमेशा पढ़ाई पर रुचि दीजिए, ठीक है। पढ़ाई को इंटरेस्ट लीजिए और हमेशा अपने लक्ष्य की ओर बढ़िए, ठीक है। देखिए इसकी जो क्षेत्रफल है वो है पाई आर स्क्वायर गुना थीटा बाई 360। ये वाला क्या है, पाई आर स्क्वायर गुना थीटा बाई 360। ये क्या है, चाप, किसकी, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। दूसरा नंबर है वृत्तखंड का क्षेत्रफल। वृत्तखंड का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर गुना थीटा बाई 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर गुना थीटा बाई 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। समझ में आया? सवाल जब बनाएंगे ना तो धुआं सब हो जाएगा, ये सब तुरंत याद हो जाएगा, ठीक है। देखिए तीसरा नंबर है कि चाप की लंबाई, चाप की लंबाई। चाप की लंबाई क्या होता है, 2 पाई आर गुना थीटा बाई 360। क्या हो जाएगा, 2 पाई आर गुना थीटा बाई 360। ये 3 सूत्र है और इसी 3 ही सूत्र से क्या होगा, पूरा का पूरा एक्सरसाइज तो बन जाएगा और बहुत ही मज़ेदार भी है। बस आप लोग बने रहिए और अपना सपोर्ट भी दिखाइए ताकि हमें भी अच्छा लगे। इस तरह से आप लोगों को जो वीडियो हम दे रहे हैं, इससे जो हम लोग आपको मतलब आपके लिए हम मेहनत कर रहे हैं, हमें भी लगे कि चलिए मेरा मेहनत आपको कुछ फ़ायदा दे रहा है, ठीक है। और हमें भी अच्छा लगेगा मेहनत करने में, ठीक है। तो चलिए इतना तो रह गया इसमें, तो ये बेसिक था। अब हम लोग क्या करेंगे, अगले वीडियो से हम लोग पूरा एक्सरसाइज को एक एक करके बनाएंगे और पूरा मज़े से बनाएंगे, आराम से बनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगा। कहीं भी प्रॉब्लम होता है आपको समझने में, तुरंत कमेंट में बताइए, हम उसके ऊपर और भी सॉल्यूशन लाएंगे ताकि आपका हर एक चीज़ क्लियर हो जाए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो।